Hey guys, are you preparing for PSU's interview? If yes, then this video is for you. Because in any PSUs, if you are a previous employer in any of the PSUs, then you will require a NOC, no objection certificate. So today we are going to discuss about what is NOC, why this is required. If you don't have NOC, will you be permitted for the interviews? And if you hide the previous employment, then there will be any restriction in the next employment. तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप इस वीडियो में कनेक्ट हो रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एनओसी. एनओसी एक आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो कि कोई भी पीएसयू जहां भी आप प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में थे वहां से आपको नीड होता है जहां भी आप नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट बॉडी, पीएसयूज, आप कहीं भी अगर एम्प्लॉय हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है. और ये सर्टिफिकेट आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू मोस्ट ऑफ द पीएसयूज आपसे जस्ट आपका एज द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको वहां पर प्रोड्यूस करना होता है. तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज. तो सिंपली आप कहीं भी अगर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में हैं तो वहां पर आपने एक बॉन्ड साइन किया होगा. आप प्रोबेशन पीरियड में हैं तो बॉन्ड अगर आप साइन करके आ रहे हैं तो वहां पर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से आपको एनओसी लेना जरूरी होता है. बिकॉज ऑलरेडी आप कहीं पर अगर सर्विस दे रहे हैं तो वहां पर बिना रिजिग्नेशन के आप नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको एनओसी देना मस्ट है. देन थर्ड थिंग आता है कि अगर मैं एनओसी नहीं लेकर के जाता हूं तो क्या होता है. कौन कौन से पीएसयूज हैं जो बिना एनओसी के भी मेरे को परमिट कर सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर मैं अपना प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट अगर छुपाता हूं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो एनओसी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंटरव्यू का. बहुत से आपके पीएसयूज हैं जो एनओसी के लिए आपको फोर्स नहीं करते हैं, लाइक आईओसीएल. आप बिना एनओसी के भी आप आईओसीएल के इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, बट आईओसीएल आपसे इंटरव्यू के टाइम पर एक अंडरटेकिंग साइन कराएगा जहां पर आपको ये मेंशन होगा कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप उसे आपका एनओसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट छिपाना चाहते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर बहुत से स्टूडेंट ने अपना प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट छुपा करके, सपोज मान लीजिए अभी आप बार्क में जॉब कर रहे हैं और अभी आपको नेक्स्ट आईओसीएल का इंटरव्यू देना है या फिर आपको एचपीसीएल का इंटरव्यू देना है, तो वहां पर अगर आप ये चीज़ हाइड करते हैं, छुपाना चाहते हैं अपना प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, आप खुद को अनएम्प्लॉयड दिखाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा. तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर स्टूडेंट ने ये चीज़ को छुपाया है. छुपाने पर कई बार पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी आए हैं, कई बार नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आए हैं. अगर मैं पॉजिटिव इंपैक्ट्स की बात करता हूं तो बहुत सारे पीएसयूज हैं जो क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हैं कि आप प्रीवियस कहां पर एम्प्लॉयड थे. बिकॉज ऑलरेडी अगर कहीं पर एम्प्लॉयड हैं तो आपका एक पीएफ अकाउंट होता है, एनपीएस अकाउंट होता है. अगर एम्प्लॉयमेंट चाहे तो आपका ये क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकता है, और अगर उसने क्रॉस वेरिफिकेशन किया तो आप फंस सकते हैं. तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क. तो अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट अपना छिपा रहे हैं नेक्स्ट किसी पीएसयू में इंटरव्यू देने जाने से पहले, तो वहां पर रिस्क का फैक्टर हमेशा है. बट बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहां पर स्टूडेंट ने अपना प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट छुपाया है, उन्होंने सक्सेसफुली इंटरव्यू में खुद को अनएम्प्लॉयड दिखाया है और वहां पर उनका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ. सिलेक्शन होने के बाद में उन्होंने अपना प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से अपना रेजिग्नेशन दिया और इसके बाद में अपना न्यू पीएसयू जो था उसको ज्वाइन किया. और ऐसे ढेर सारे एग्जांपल भी हमारे सामने हैं जहां पर विद इन अ 1 ईयर, बिकॉज प्रोबेशन पीरियड के अंदर में आपके पास में आपको एनओसी देना मस्ट होता है. तो विद इन अ 1 ईयर अगर आप कहीं भी अगर आप स्विच करना चाहते हैं, किसी भी नेक्स्ट पीएसयू को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप एनओसी लेकर के जा रहे हैं, ये सबसे बेस्ट पार्ट रहता है. रिस्क फैक्टर आपके लिए हमेशा ये रहता है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये स्विच किया है बिना एनओसी के और वो सक्सेसफुली जॉब भी कर रहे हैं. तो सर एक्चुअली क्या फैक्टर्स है जिस वजह से कुछ स्टूडेंट थे जो फंस जाते हैं बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बच जाते हैं. तो इसके पीछे सिर्फ एक फैक्टर है कि आप कई बार खुद से गलती कर देते हैं. इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद में, ज्वाइनिंग होने के बाद कभी आपसे ये चीज रिवील हो जाती है कि आप प्रीवियसली कहीं एम्प्लॉयड थे और वो चीज आपने करंट एम्प्लॉयमेंट से छिपाई है. या फिर ऐसा हो सकता है कोई भी आपका सीक्रेट जो है वो रिवील कर देता है, जस्ट आपका कंप्लेन कर देता है कि आप प्रीवियस कहीं पर एम्प्लॉय थे और आपने वो चीज छुपाई है.
इन केसेस में आपका करंट पीएसयू जहां भी आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, अगर बाई चांस वहां सिलेक्शन होता है तो वहां से आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका ऑफर कैंसिल हो सकता है। तो ऐसे भी कुछ केसेस देखने में आए हैं जहां पर ये चीज हुई है। तो सर आप क्या सजेस्ट करेंगे, छुपाना चाहिए या फिर बताना चाहिए? तो अगर करंटली आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं, और एम्प्लॉय दो तरह के आप हो सकते हैं, आप एज अ ट्रेनी वहां पर काम कर रहे हैं या फिर एज अ आप वहां पर रेगुलर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। प्रोबेशन पीरियड दोनों में ही होता है। ट्रेनी का मीनिंग ये है कि बहुत सारी जॉब ऐसी होती हैं जहां पर आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, ना कि रेगुलर सैलरी दी जाती है। तो अगर आपको स्टाइपेंड पे किया जा रहा है तो मींस आप वहां के अभी एक्चुअली क्या है, एक रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, आप एक ट्रेनी में हैं, आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा है, ना ही आपको कोई पीएफ अकाउंट है, ना ही आपको कोई एनपीएस अकाउंट है। तो इस कंडीशन में आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कहलाते हैं, बिकॉज आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड आप वहां के रेगुलर एम्प्लॉय कहलाएंगे। तो इस कंडीशन में आपके पास में आप चाहें तो ये चीज आप हाइड कर सकते हैं नेक्स्ट एम्प्लॉयर को जाने के पास, और आप खुद को अनएम्प्लॉयड बता सकते हैं, बट ये आपकी चॉइस है। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो रेगुलर एम्प्लॉय केस में आप अपने एम्प्लॉयर से एक इनिशियल आपके पास अंडरटेकिंग लेकर के जा सकते हैं, अगर आपको एनओसी या इंटरव्यू के टाइम तक नहीं मिला है। बट अगर इन फ्यूचर आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे पीएसयूज हैं ये अलाउ करते हैं जो कि आपको फाइनली विदाउट एनओसी इंटरव्यू के लिए अपीयर होने दें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीएसयूज आर वेरी रिस्ट्रिक्ट अबाउट द एनओसी। वो विदाउट एनओसी आपको इंटरव्यू में अपीयर नहीं होने देते हैं। तो इट्स ओनली अपॉन यू, आप उसे छुपाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। अगर आप उसे बता रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल नॉट अलाउ यू टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। अगर आप छुपा रहे हैं तो देयर इज ऑलवेज रिस्क। रिस्क इस कंडीशन में है कि आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं से रिवील होता है देन योर ऑफर विल बी गॉट कैंसल्ड। तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर में आपके पास में चांसेस रहते हैं कि आप आराम से स्विच कर सकते हैं। बहुत से केसेस के अंदर में ये चीज देखी गई है। तो एनओसी अगर आप लेकर के नहीं जा रहे हैं, अगर आप ये चीज छुपाना चाहते हैं, तो अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, इवन आपका आईओसीएल हो या फिर कोई भी आपका पीएसयू जो भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप अगर अपना करंट एम्प्लॉयमेंट छिपा रहे हैं तो वहां पर आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको सबसे पहले रिजाइन देना पड़ेगा, एंड देन रिजाइन देने के बाद आप वो पीएसयू ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक डाउट बहुत सारे बच्चों के डाउट मन में आता है कि एक्चुअली सर मैं करंटली कहीं पर एम्प्लॉयड हूं, मेरे को एनओसी नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं किसी दूसरे इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकता हूं? तो मेरी तरफ से आंसर आपके लिए यस है, आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ रिस्क। अल्टीमेट डिसीजन आपका ही है। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने कन्वे की है ये आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके आंसर दे दिए जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।